से श्वास संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का संचार कर रही है और आप ऊर्जावान बन रहे हैं। आज्ञा चक्र वह स्थान है जहां पर आप बिंदी या तिलक लगाते हैं और देखने का प्रयास कीजिए उस ऊर्जा को। महागायत्री मंत्र भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी स्थिति में बैठे रहेंगे, आंखों को बंद करते हुए महसूस कीजिए इस कंपन को जो आपके शरीर में उत्पन्न हो रहा है, वह सकारात्मकता जो आपके पूरे शरीर में विचरण कर रही है। और आनंद लीजिए इस वातावरण का जो शुद्ध, शांत और निर्मल वातावरण है। इसी के साथ मिलाएंगे दोनों हथेलियों को हृदय चक्र पर, करेंगे घर्षण, धन्यवाद देंगे ईश्वर को आज के इस दिन के लिए, इस जीवन के लिए, और लगाएंगे अपनी आंखों पर। पुनः करेंगे घर्षण और स्थिति को कहा जाता है दंड आसन की स्थिति। आपने अपने पैरों को दंड के समान रखा हुआ है, आपके पंजे आपकी तरफ रहेंगे, पंजों को ढीला नहीं छोड़ना है, आप अपने पंजों को अपनी तरफ खींच कर रखिए। जो लोग बैठने में असमर्थ हैं वो कोई फोल्डेड आसन ले सकते हैं, उसके ऊपर बैठ सकते हैं। पहले आप अपने पैरों की उंगलियों को इस प्रकार से पास जितना आप दबाव लगा सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10। आप उंगलियों को दबा कर रखिए, अच्छा सा एक दबाव। 6 7 8 9 एंड 10। अब दूर दूर कीजिए, हर एक उंगली आपकी दूर होनी चाहिए। 5 6 7 8 9 10। अब आप अपने पंजों को आगे की तरफ करेंगे। मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आपका जो अंगूठा है पैर का वो जमीन को टच करे, और 2 पर आप उसको पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 17। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर करेंगे और पैरों को अच्छे से हिलाएंगे जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से पूरे पैरों की तरफ हो सके। अगले अभ्यास के लिए खुद को तैयार करेंगे। एक गहरी कैंडल बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे आप कोई गुब्बारा दूर भेजने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब अपने दोनों पैरों को फिर से पास में रखेंगे। अब आपको अपने पंजों को 360 मूव करना है। ठीक है, अपने एंकल को पूरा आपको घुमाना है घड़ी की दिशा में 15 बार। शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। नाउ एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में आपको घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15। ना रिलैक्स, पैरों को दूर दूर कर देंगे और थोड़ा सा शेक करेंगे, पैरों को हिलाएंगे दाएं से बाएं। सूक्ष्म व्यायाम उन सभी जॉइंट्स के लिए जो आपके शरीर में कार्य कर रहे हैं और आप उनके लिए कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है, किसी भी स्थिति में कर सकता है। अब हम अपने घुटने की तरफ बढ़ेंगे, तो अपने दोनों पैरों को फिर से एक साथ मिलाएंगे और अपने दाहिने पैर यानी राइट लेग को उंगलियों को फंसाते हुए थाई के नीचे से पकड़ेंगे और उठाइए, उसको पेट की तरफ लेकर आइए, बिल्कुल सीधी। अब सांस लेते हुए आप अपने पैर को सीधा करेंगे, पैर को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे, सांस को लेते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे, सांस को लेते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे, सांस को लेते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे, सांस को लेते हुए ऊपर और नीचे। श्वास में ये जो यज्ञ की आहुतियां हैं, इनकी शुद्धिकरण से जो आपके शरीर में शुद्धि होगी उसका पूरा आनंद लीजिए। गहरी सांस अंदर लेकर जाइए और इस शुद्धता को अपने शरीर के भीतर लेकर आइए और विश्वास दिलाइए स्वयं को कि हर एक प्रश्वास के माध्यम से मेरे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा और जो भी मेरे अंदर रोग या व्याधि है, जो ईर्ष्या है, जो क्लेश है, वो सब शरीर से बाहर जा रहा है। धीरे धीरे मेरा शरीर शुद्ध और शांत हो रहा है। अगला अभ्यास घुटने के लिए ही ठीक उसी प्रकार से आपको अपने फिर से पैर को पकड़ना है। इस बार आपको 360 मूव करना है, इस प्रकार से उसी के अंदर आपको सर्कल बनाना है। ठीक है, प्रारंभ करेंगे 1 2 3, कमल स्ट्रीट गड्डी सीधी, 4 5 6 7 8 9 10। आशा है आप सभी को आनंद आ रहा है। अगर आनंद आ रहा है तो वो आनंद आपके चेहरे पर दिखाई देना चाहिए। ऐसा लग रहा है वैजी ने कह दिया जबरदस्ती जाना है तो भैया जाना है वरना ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, ऐसा है क्या? तो सभी मुस्कुराते हुए इस अभ्यास को करेंगे तो करने वाले और कराने वाले दोनों को आनंद मिलेगा। चलिए पैर को फिर से 360 मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को सीधा कर लीजिए और लीन बैक हो जाइए। हल्का सा बॉडी वेट आप अपने हाथों पर दीजिए, आसमान की तरफ देखिए और महसूस कीजिए स्वयं को, महसूस कीजिए इस वातावरण को, महसूस कीजिए अपने मन की शांति को। धन्यवाद दीजिए स्वयं को। सिर्फ आपके शरीर की शुद्धि करेगा, आपके मन और विचारों को भी शुद्ध करेगा। मंद मंद मुस्कान आपके चेहरे पर आपके अंदर के जो बालक है उस बालक को निखारता हुआ। जिंदगी गुलजार है, सबसे खूबसूरत को याद कीजिए और धन्यवाद दीजिए ईश्वर का इस जीवन के लिए, जीवन के हर एक क्षण के लिए। अच्छे अनुभव जिन्होंने जीवन में सुखद अनुभूति कराई है। चलिए अब अपने अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। अगला अभ्यास बद्ध कोणासन यानी बटरफ्लाई। तो सबको पता है दिस इज अ कॉमन आसना। ठीक है, सभी लोग बद्ध कोणासन की स्थिति में बैठेंगे। जिन लोगों को कमर में स्टिफनेस है, बहुत ज्यादा पैर बहुत स्टिफ है, कमर का जॉइंट बहुत स्टिफ है, उनको ये समस्या आ सकती है, तो वो अपने पैरों को हल्का सा पीछे करके बैठ सकते, आगे की तरफ करके बैठ सकते हैं, शरीर से दूर। बाकी सभी लोग अपनी एड़ियों को शरीर के जितने पास रख सकते हैं उतने पास रखना है और आंखें बंद कीजिए, कमर को बिल्कुल सीधा खींचे, खींचकर। आप जीवित हैं और जीवितता का सबसे बड़ा उदाहरण है वृक्ष, झुके हुए नहीं होते, तो हमें भी झुकना नहीं है, अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है। आंखें बंद, गहरी लंबी श्वास, गहरा लंबा प्रश्वास और महसूस कीजिए कि आप तितली हैं, उसके समान उड़ रहे हैं, फूल पर जा रहे हैं। हर बार ऐसा अनुभव करेंगे तो आपको अपने अभ्यास का आनंद मिलेगा और वही आनंद आपके शरीर को ताकत देगा, आपको बीमारियों से लड़ने की क्षमता देगा। थोड़ा सा और तेज उड़ेंगे, अभी तो बहुत छोटी उड़ान है, हमें तो बहुत ऊंचाई तक जाना है। अच्छे से करिए पैरों को, पूरा ऊपर पूरा नीचे, आनंद लीजिए।
आनंद देने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको स्वयं उसका आनंद लेना पड़ेगा, या तो रोकर करें या हंसकर करें। तो ये पैरों को इसी स्थिति में रखेंगे। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करेंगे, खींचिए खुद को ऊपर की तरफ, और सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस लेकर आएंगे। पुनः सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आओ हमारे साथ आओ। अपने भैया को ये आपको सिखाएंगे कि मुस्कुराते कैसे हैं। यहाँ बैठो, चलिए बैठिए, जैसे बटरफ्लाई में बैठो, पैरों को वैसे करो। गुड। अब सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। पैरों को ठीक करो, कमल काबू। सांस लेते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, और रुकेंगे। खींचिए खुद को ऊपर जितना लंबा कर सकते हैं। और अगर मुस्कुराना नहीं आ रहा है तो आप इधर देख सकते हैं। खींचिए, 1 और खींचिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को नीचे करेंगे, धीरे से पैरों को सामने की तरफ करेंगे, पैरों को शेक करेंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास। अब आपके चेहरों पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, लग रहा है कि आप अभ्यास का आनंद ले पा रहे हैं। चलिए, आप क्या हो रहा था? चलिए, जिस किसी को भी यहाँ पर हल्का सा खिंचाव महसूस हो रहा है, समझ जाइए कि आपका जो पोस्चर है उसकी वजह से आपकी मांसपेशियां स्टिफ हो रही हैं। तो इसका नियमित अभ्यास आप करेंगे। गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की दिक्कत हो रही है, तो इस अभ्यास को आप निरंतर करिए और डेली कीजिए। आप महसूस करेंगे आपकी मांसपेशियां जो बहुत ज्यादा कड़क हो रही हैं वो धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगी और आपका दर्द शरीर से दूर चला जाएगा। अब इसी का ही रिवर्स करना है, ठीक है? फिर से रखेंगे, रिवर्स करेंगे। अभी तो आपने क्लॉकवाइज किया था, अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बहुत बढ़िया, 12 13 14 15 16 17 18 19। हैं, आप सामने की तरफ करेंगे। सांस लेते हुए हाथ आगे की तरफ, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ। शुरू करेंगे। 1 2 3, झटके से नहीं, आराम से। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। 1 2, दोनों हाथ, 3 4 5, कंधे को छूना है, फिर ऊपर, 6 7 8 9 10। रिलैक्स, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को घुटनों पर रख लीजिए, आंखें बंद कीजिए। थोड़ी देर विश्राम करेंगे। अभ्यासों को दोहराना है। कौन कौन से अभ्यास अब तक आपने किए हैं? पैर के पंजे से शुरुआत करते हुए अभ्यास को ऊपर की तरफ कैसे हम बढ़े, उन सभी अभ्यासों को मन में दोहराइए। ये आपके जीवन को परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म व्यायाम हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने गर्दन की तरफ, ठीक है? सांस लेते हुए आपको ऊपर की तरफ देखना है, आसमान की तरफ, और सांस छोड़ते हुए आपके चिन को चेस्ट से लगाना है। प्रारंभ करेंगे और बहुत धीरे, बहुत आराम से इस अभ्यास को करना है, क्योंकि आपकी गर्दन में झटका लग सकता है। तो धीरे धीरे सांस के साथ ऊपर जाएंगे और सांस के साथ ही नीचे लाएंगे। चलिए प्रारंभ करेंगे। 1, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। कमर सीधी, कंधे पीछे की तरफ मुड़े हुए, कंधों को आगे की तरफ झुकाना नहीं है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर,
सांस लेते हुए छोड़ते हुए नीचे। खिंचाव महसूस कीजिए गर्दन के पिछले हिस्से में और आगे वाले हिस्से में। खींचिए अपने थॉरेसिक ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को खींचेंगे अच्छे से। बहुत बढ़िया। जैसे आप अपने चिन को आसमान में छुलाने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार से खींचिए। सांस छोड़ते हुए नीचे, नीचे ही देखते रहेंगे। खींचिए अपने गर्दन के पिछले हिस्से को, खींचिए बहुत भली प्रकार से। कमर सीधी, कंधे पीछे की तरफ खींचे हुए एंड रुकेंगे। अब यहीं से आपको 360 मूवमेंट करना है। गर्दन को दाईं तरफ से घुमाते हुए बाईं तरफ से अपने चक्र को पूर्ण करना है। प्रारंभ करेंगे धीरे धीरे, सांस छोड़ते हुए नीचे देखना है और सांस को लेते हुए प्रारंभ करेंगे 360 मूवमेंट। गोल गोल अपनी गर्दन को घुमाएंगे। बहुत बढ़िया। कंधे पीछे की तरफ, इस तरीके से। बहुत बढ़िया। प्रारंभ करते रहिए। अभ्यास को जिनशीलता के साथ करेंगे उतना ही आनंद, उतना ही लाभ आपको प्राप्त होगा। बहुत अच्छा। जितना आप घड़ी की दिशा में करेंगे उतना ही आपको घड़ी के विपरीत दिशा में भी करना है। गर्दन को नीचे की तरफ करेंगे पहले, फिर यहाँ से घुमाते हुए इस तरीके से। ठीक है, पूरा 360 घुमाना है। अभी भी नहीं घूम रहा है मानसी, फिर से नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। अब अपने चिन को यहाँ से घुमाते हुए यहाँ लेकर आना है। प्रारंभ करेंगे और अगर आपके राउंड कंप्लीट हो चुके हैं तो आप आंखें बंद करके ही बैठेंगे, आंखों को खोलना नहीं है। इस अभ्यास के बाद सर्कुलेशन बहुत अच्छी प्रकार से आपके मस्तिष्क की तरफ होता है। आपकी प्राणवायु पूर्ण रूप से आपके मस्तिष्क में प्रवेश करती है और आपको एक शांति का अनुभव होता है। तो आनंद लीजिए उस शांति का, आंखें बंद करते हुए, पर आपके एक्सप्रेशंस के रूप में दिखाई देनी चाहिए। मुस्कुराहट एक ऐसा संक्रमण है जो दूसरे को भी संक्रमित करता है। जैसे दुख, उसी प्रकार आपके शरीर की सकारात्मकता, आपके चेहरे की मुस्कुराहट। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपको देखने वाले के अंदर भी सकारात्मकता संचरित होती है। तो उस सकारात्मकता को अपने साथ साथ अपने वातावरण में भी बनाइए। इस ओमकार का आनंद लीजिए, मन में जागृत कीजिए यह ऊर्जा, ओमकार की ऊर्जा। दूसरी दिशा में करते हुए लेट जाएंगे अपनी मैट पर। आंखों को बंद ही रखना है, आंखों को खोलना नहीं है। आप अपनी आंखों को खोलने के पश्चात ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब कीजिए, लास्ट टाइम आप कब इस प्रकार आसमान के नीचे लेटे थे। पैरों को ढीला, गहरी लंबी श्वास, गहरा लंबा प्रश्वास। जब आप श्वास और प्रश्वास की क्रिया करेंगे तो पेट को अनुभव कीजिए कि आपका पेट पूरी तरीके से बाहर की तरफ आ रहा है और भीतर की तरफ जा रहा है। शरीर को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। पैरों के मध्य दूरी, हथेलियां आसमान की तरफ और पेट को पूरा फुलाना है। पवित्र कीजिए अपने मन को, अपने शरीर को और अपने अगले अभ्यासों के लिए ऊर्जा एकत्रित कीजिए। अब
हम अभ्यास करेंगे अपनी कमर के जोड़ के लिए। तो दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे, हथेलियां जमीन की तरफ करेंगे और शरीर से लगा कर रखेंगे। अब अपने दाएं पैर को उठाएंगे और बड़ा सा जीरो बनाएंगे। जितना बड़ा जीरो आप बना सकते हैं। 90 उठाएंगे और जीरो निर्माण करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ रिवर्स। 10, बहुत ही बढ़िया। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यही अभ्यास आप अपने बाएं पैर से करेंगे, लेफ्ट लेग से। 3 4 5 6, बहुत ही बढ़िया। 7, पूरा खोल दीजिए अपने हिप जॉइंट को। 8 9 एंड 10। रिलैक्स। पैर को धीरे से रख देंगे, पैरों के बीच में दूरी, हथेलियां आसमान की तरफ। 10 हो गए। चलिए 10 9 8 7 6 5 4, बहुत ही बढ़िया। 3 2 एंड 1। नाउ रिलैक्स। अब आप विश्राम कर सकते हैं। अपने पैरों को खोल दीजिए, जितना आपकी मैट है आपको एटलीस्ट उतने पैरों को खोलना है। हथेलियां पूरी तरीके से आसमान की तरफ, हथेलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। जिस प्रकार एक शव निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने आप को बिल्कुल शव के समान छोड़ना है। आप सभी लोग अपने पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों को अपने नितंबों के पास रखेंगे। पैरों को मोड़िए, एड़ियों को जितना शरीर के पास रख सकते हैं रखेंगे। पैरों के बीच में अंतर रखेंगे, जितना आपकी हिप लाइन है हल्का सा अंतर रखेंगे और अपने हाथ के पंजों को जमीन पर लगाकर रखिए। अगले अभ्यास में आप अपनी कमर को उठाएंगे, तो आप अपने शरीर के भार को कंधों पर, हाथ पर और अपने पैरों पर रखेंगे। तो सांस लेंगे, कमर को उठाएंगे, सांस छोड़ेंगे, कमर को नीचे की तरफ रखेंगे। सांस लेते हुए कमर को उठाना है, सांस को छोड़ते हुए कमर को नीचे रखना है। जितना अधिक उठा सकते हैं उठाइए। सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ रखेंगे। सांस लेते हुए कमर को उठाइए और उठाइए। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, हाथ इस प्रकार, हाथों पे वजन लेना है आपको। सांस लेते हुए कमर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ रखेंगे। सांस लेंगे, उठाएंगे और होल्ड करेंगे। रोक के रखिए यहाँ पर। 1 2 3 4 एंड 5। ना स्लोली डाउन, धीरे से नीचे रखेंगे। अब थोड़ा सा और पास की। इनहेल अप and exhale down. Last time, inhale up and hold. 1 2 3 4 5 and slowly down. पैरों को धीरे से सीधा करेंगे। पैरों के मध्य अंतर, हथेलियां आसमान की तरफ, घुटना बिल्कुल सीधा। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सही उम्र के व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो आनंद लेकर अभ्यास कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी उम्र बीच की है, जो लोग मिडिल एज में हैं, वो ना तो शरीर को ढीला छोड़ना चाह रहे हैं, ना अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने खुद को जकड़ा हुआ है। इस जकड़न को छोड़िए, शरीर को ढीला छोड़ना सीखिए। ये सबसे बड़ा अभ्यास है, स्वयं को ढीला छोड़ना। हमें भय है, हम उस भय से खुद को दूर नहीं करना चाहते। छोड़ना सीखिए। सबसे पहली कला है शरीर को ढीला छोड़ना।
हमने शरीर को ढीला करना ही छोड़ दिया है, तो उसका आनंद लीजिए, छोड़ दीजिए बिल्कुल ढीला। जैसे एक पुत्र एक बेटी अपनी माँ की गोद में होती है, आप अपनी माँ धरती की गोद में हैं। आनंद लीजिए उस स्थिति का, निश्चलता का, निश्चिंतता का, एक माँ के गोद में होने का आनंद लीजिए। पेट को पूरा फुलाएंगे, महसूस करेंगे अपने नाभि मंडल को विस्तृत होते हुए, और सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ लेकर जाएंगे। गहरी श्वास, गहरा प्रश्वास। हर एक श्वास के साथ मन में एक संकल्प कि मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मैं निरोगी हो रहा हूं, मेरा मन शांत हो रहा है। ऐसा विचार, ऐसा दृढ़ संकल्प आपको अपने मन में दोहराना है। अपने शरीर को इस प्रकार से तैयार करना है कि आप अपने रोग के प्रति सशक्त हो पाए, उसको हरा सके। तो गहरी लंबी सांस लेते रहिए, गहरा लंबा प्रश्वास करते रहिए। अब हम शवासन की तरफ जाएंगे। अपने अभ्यासों को मन ही मन दोहराना है। कौन कौन से अभ्यास आज आपने किए, किन किन स्थानों पर आपको इसका प्रभाव महसूस हुआ, कहाँ पर दर्द है, कहाँ पर किस प्रकार की अनुभूति है, और मन की शांति। शरीर में ऑक्सीजन का जो लेवल बढ़ा है आपके इन अभ्यासों से और इस वातावरण से, उसका आनंद लीजिए। मन शांत, शरीर शांत, चित्त एकाग्र। धन्यवाद दीजिए ईश्वर को हर एक उस अनुभव के लिए, हर प्रकार की परिस्थिति के लिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से जाने देंगे। आपकी हाथ की हथेलियां पूर्ण रूप से विश्राम की स्थिति में है, शांत है, शीतल है, शिथिल है। उनको उसी प्रकार से छोड़ दीजिए। आप अपने कंधों की तरफ बढ़ेंगे। कंधे शांत, शीतल और विश्राम की स्थिति में है। आपकी श्वास लेने की क्षमता में विकास होगा। सांस लीजिए, लीजिए, इनहेल, इनहेल एंड एक्सेल। बहुत बढ़िया। इनहेल, इनहेल, इनहेल। डायफ्राम से लेकर आप अपने क्लेविकल एरिया तक लेंगे और शरीर से धीरे से श्वास बाहर लेना आपको एक बार में है। तो चलिए इनहेल करेंगे, निकालिए बाहर, फिर निकालिए, फिर निकालिए, फिर निकालिए और अंतिम स्थिति तक उसे शरीर से बाहर निकाल दीजिए। एक्सेल, एक्सेल एंड एक्सेल एंड एक्सेल। फिर से अभ्यास को दोहराएंगे। कम से कम 5 बार और आपको करना है यही अभ्यास। कमर सीधी, आपको याद दिलाना पड़ता है कि आपको अपनी कमर को सीधा भी रखना है। चलिए कमर को सीधा रखेंगे, कंधों को पीछे की तरफ रखेंगे और पूर्ण रूप से अभ्यास का आनंद लेंगे। बहुत ही बढ़िया। ऑक्सीजन जाने दीजिए, प्राणिक ऊर्जा को भरने दीजिए अपने शरीर में। भर लीजिए इस प्राण को और प्राणों का आयाम कीजिए।
धीरे धीरे आप खुद महसूस कर रहे हैं कि आप ध्यान में जा रहे हैं। यही तो ध्यान लगाने की प्रक्रिया है। यहाँ की सकारात्मकता ही आपके रोगों को दूर करने के लिए काफी है। और शांत कीजिए, धन्यवाद दीजिए स्वयं को जीवन के इस को अपने कान आंखों पर रखेंगे, अंगूठे से कान बंद करेंगे। षडमुखी मुद्रा बना सकते हैं तो षडमुखी मुद्रा बनानी है, अन्यथा की स्थिति में आप जस्ट आंखों पर अपने हाथों को रखेंगे। 10 बार आपको गुंजायमान करना है स्वयं को। आप अपनी मां उच्चारण को, अपने कंपनों को मस्तिष्क में उत्पन्न करेंगे और वो वाइब्रेशन ही आपको शांति प्रदान करेंगे। तो 10 बार ओमकार का उच्चारण, जिसमें मां साउंड आप अधिक रखेंगे। चलिए प्रारंभ करेंगे। आंखों को खोलना नहीं है, शांत एकाग्र इस मकार उच्चारण को महसूस कीजिए, इस शांति को अनुभव कीजिए। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। प्रार्थना के साथ हाथों को हृदय चक्र पर रखेंगे, हथेलियों को मिलाते हुए। सबसे पहले स्वयं को धन्यवाद, उसके बाद इस आश्रम को, इस प्रांगण को, गुरु जी को, और धीरे धीरे बढ़ते हुए जिनको भी आप सबसे अधिक मानते हैं उनको धन्यवाद देंगे। आज के अभ्यास के लिए, इस जीवन के लिए एक बार ओमकार का उच्चारण पूर्ण भाव और श्रद्धा के साथ आपको इस प्रांगण को ओमकारमय बनाना है। इतने अधिक ओमकार का उच्चारण आपको निकालना है कि आपके साथ साथ आपके वातावरण में भी उस ध्वनि को महसूस किया जा सके। तो गहरी लंबी सांस लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। करेंगे दोनों हथेलियों का घर्षण, ऊर्जा उत्पन्न, भली प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। लगाएंगे अपनी आंखों पर, आंखों को हथेलियों के मध्य ही खोलना है और बंद करना है। पुनः करेंगे घर्षण और उस ऊर्जा को अपने संपूर्ण शरीर पर लगाएंगे। करेंगे अपने आसन को प्रणाम। हरिओम, नमस्ते। स्वस्थ है सभी? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं किसी को? चलिए
तन मन में 100 रंग भरो, योग करो, योग करो। तन मन में 100 रंग भरो, योग करो, योग करो। आज ही से आरंभ करो, योग करो, योग करो। आस्था के धाम ने खोले अपने द्वार है, खुद के लिए उपहार बनो, योग करो, योग करो।